आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए एक आव्यूह दिया है, ठीक है, तथा बी एक आव्यूह दिया है। तो दिखाना है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त का मतलब होगा हम इस जैसे आव्यूह है, इसकी जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में चेंज कर देंगे और उसका स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जाएगा। ये स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जाएगा और पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी, तो उसका एक परिवर्त आव्यूह बन जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसमें पहले प्रश्न में देखते हैं ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी का होल डैश का ये मतलब हो गया, पहले हम ए और बी आव्यूह को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। और इसके जो दायां पक्ष है उसमें क्या करेंगे, पहले ए का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, उसके बाद बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो उनका जो दोनों का सम आएगा वो बराबर होगा, यही हमें दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो बायां पक्ष ले लेते हैं पहले। बायां पक्ष बराबर ए प्लस बी का होल डैश, ठीक है। तो पहले हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के बाद हम उसका डैश निकालेंगे, यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो ए प्लस बी बराबर हो गया आव्यूह, ये कितना है 1 0 5 2 -1 3 4 1 0, ठीक है। और v कितना हो गया, प्लस v है हमारे पास, v देख लेते हैं कितना है 3 0 3 2 2 2 1 1 5, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने का यही है सीधा, जो तत्व जिस स्थान पर रखा है दूसरे आव्यूह का, उसी तत्व का जो स्थान है उन दोनों को ही जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे ये एक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का पहला तत्व है, ये भी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का पहला तत्व है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 3 4, 0 और 2 2, 5 और 1 6, 2 0 0 -1 और 2 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 1 और 2 3, 0 और 5 5, ठीक है। ये हो गया हमारा ए प्लस बी की वैल्यू। तो हमें निकालना है ए प्लस बी का होल डैश, तो हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा ए प्लस बी, हम निकाल लेते हैं इसका परिवर्त आव्यूह। ए प्लस बी का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा हमारा 4, ऐसे ही रहेगा। तो ये जो स्तंभ में जो तत्व दे रखे हैं 2 और 7, ये पंक्ति में चले जाएंगे, यहाँ जाएगा 2 7, और जो पंक्ति में है 2 और 6, ये स्तंभ आ जाएंगे 2 और 6, यहाँ पे 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 4 ये पंक्ति में स्तंभ में आ जाएगा और 3 जो है पंक्ति में चला जाएगा, ठीक है। और 5 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया इसका परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब दूसरा उधर क्या लिखना है, ए डैश प्लस बी डैश। अब लिखते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष होगा हमारा, तो पहले ए की वैल्यू देख लेते हैं। आव्यूह ए है हमारा, तो यहाँ पे ए है हमारा, दायां पक्ष लिख लेते हैं पहले। दायां पक्ष दायां पक्ष में क्या करना है, क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए है हमारा 1 0 5 2 -1 3 तथा 4 1 और 0, ठीक है। इसका परिवर्त आप यही निकाल देते हैं हम। ए डैश हो जाएगा हमारा, पंक्तियों को चेंज करना है स्तंभ में, उस स्तंभ को चेंज करना है पंक्तियों में। एक ऐसे ही रहेगा, 2 और 4 यहाँ पे पंक्ति में आ जाएंगे और 0 और 5 हमारे यहाँ स्तंभ में आ जाएंगे। -1 ऐसे ही रहेगा,
1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 0। ठीक है, ऐसे ही हम v को लिख लेते हैं। तो v है हमारा, v अब है हमारा 3 0 3 2 2 2 1 1 5। ठीक है, इसका भी हम परिवर्त भी निकाल लेते हैं। तो मान लें v डैश बराबर हो जाएगा 3, ऐसे कैसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0 3 और 2 और 1 आ जाएगा हमारे स्तंभ में। 2 ऐसे ही रहेगा, 1 हमारे स्तंभ में आ जाएगा और 2 पंक्ति में चला जाएगा और 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो a और a डैश प्लस b डैश निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, हम a डैश प्लस b डैश। ठीक है, a डैश है हमारा 1 2 4 0 5 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, 1 3 0। ठीक है, प्लस बी डैश हमें दे रखा है, ये बी डैश है हमारा, तो बी डैश लिख लेते हैं 3 2 1 0 2 1 3 2 5। ये हमारा हो गया बी डैश। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया ए डैश प्लस बी डैश बराबर हो गया, जो तत्व जिस स्थान पर रखा है दूसरी आव्यूह का उस वही तत्व के साथ हमें जोड़ना है। तो ये पहली पंक्ति का पहला तत्व है, तो ये भी पहली पंक्ति का पहला तत्व 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 4। पहली पंक्ति का दूसरा तत्व हमारा 2 है और यहाँ पे पहली पंक्ति का दूसरा तत्व जो है हमारा 0 है। ठीक है, 2 और 0 2, 4 और 3 7, यहाँ 0 और 2 2, माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 2 1, 1 और 2 3 हो जाएगा, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 0 और 5 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए डैश प्लस बी डैश। और हमारा ए प्लस बी का होल डैश कितना आया था वो भी देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल डैश आया था 4 2 7 2 1 3, 4 2 7 2 1 3 6 4 5 6 4 5। तो यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे 2 1 3 है ये, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरी पंक्ति का तीसरा तत्व 1 है और यहाँ पे दूसरी पंक्ति का तीसरा तत्व 2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा बराबर आ गया a प्लस बी के होल डैश के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिद्ध करना है 2a का होल डैश बराबर 2a का डैश। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम 2a मैट्रिक्स निकालेंगे, आव्यूह 2 से गुणा करेंगे उस आव्यूह में, उसके बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। इसमें हम पहले a का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। पहला प्रश्न लिख लेते हैं नीचे। दूसरा प्रश्न है 2a का होल डैश बराबर 2a का डैश। ठीक है, तो a हमें मैट्रिक्स दे रखा है, दिया है a बराबर 1 2 4 0 माइनस 1 1 5 3 0। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2a निकाल लेते हैं। 2a हो जाएगा 2 गुणा मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a कितना है 1 0 5 2 माइनस 1 3 4 1 0। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा, सारे तत्वों में इसकी गुणा होगी। ठीक है, 2 0 10, 4 माइनस 2 और 6, यहाँ हो जाएगा 8 2 0। तो ये हमारा आ गया 2a। अब हमें क्या निकालना है 2a डैश, हमें निकालना है 2a डैश। तो 2a डैश निकालना पड़ेगा, इसका परिवर्त आप भी निकाल लेते हैं। 2a डैश हो गया हमारा 2a का होल डैश बराबर हो गया 2, ऐसे का ही रहेगा। और यहाँ पे जो पंक्ति के हैं ये पंक्ति है, ये स्तंभ में चेंज हो जाएगी,
दो तो अपने स्थान भी रहेगा, 0 आ जाएगा 4 के स्थान पर, 10 आ जाएगा 8 के स्थान पर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और 10, और ये जो स्तंभ में थे 4 और 8 ये पंक्ति में चले जाएंगे, 4 8, ठीक है। -2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 स्तंभ में है तो ये पंक्ति में चला जाएगा, और 6 नीचे आ जाएगा, 6 नीचे और 0। तो ये इसका परिवर्ताप भी हो गया। अब दूसरी तरफ क्या सॉल्व करना है हमें, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं हम क्या है। दूसरी तरफ सिद्ध करना है हमें 2 इंटू ए का परिवर्ताप भी। तो पहले ए का परिवर्ताप भी निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे। तो ए आव्यूह में ए दिया है ए बराबर 1 2 4 0 -1 1 5 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परिवर्ताप भी निकाल लेते हैं। ए डैश हो जाएगा 1 0 5 2 4 -1, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। एक जो है स्तंभ में है तो पंक्ति में चला जाएगा, ठीक है, 0। तो इसका परिवर्ताप भी हो गया। तो इस परिवर्ताप को हमें 2 से गुणा करनी है, तो मतलब निकालना है हमें वैल्यू 2a डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2a डैश की। तो 2 से गुणा करनी है a डैश को, 2a डैश हो जाएगा हमारा, ये a डैश है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 4 8 0 -2 2 5 दूनी 10 3 दूनी 6 और 0 गुणा 2 2, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये सेम आ रहे हैं कि नहीं। अब देख रहे हैं 2a डैश की वैल्यू जो आई है मैट्रिक्स से आई है हमारी आव्यूह 2 4 8, यहाँ पे भी 2 4 8 0 0 -2 2 10 6 0, ये भी सेम है। तो हमें सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 2a का परिवर्त आव्यूह बराबर हो जाएगा a का परिवर्त आव्यूह का 2 गुना, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।